ये हमारे 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के कंजर्वेशन का असूल या मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून। तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो डेफिनेशन देखेंगे वो सिस्टम की है। द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अजसाम का जो मजमुआ है, कलेक्शन है, अजसाम मिलकर क्या बनाते हैं, इज नाउन एज अ सिस्टम। उसे एक सिस्टम कहते हैं। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम, अगर सिस्टम के किसी भी ऑब्जेक्ट पर बाहर से कोई फोर्स भी अमल ना करे, इट इज नाउन एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो उसे एक आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू बॉल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो बॉल्स हैं m1 और m2। ये देखें, ये पहली बॉल है हमारे पास m2 और ये दूसरी बॉल है m1 और m2। m1 का मास ज़्यादा है, m2 का मास कम है। सपोज दैट द बॉल्स आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2। दोनों बॉल्स एक वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक की वेलोसिटी v1 है और दूसरे की वेलोसिटी v2 है। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, एक ही लाइन में है, डायरेक्शन दोनों की सेम है। इफ v1 ग्रेटर देन v2, अगर v1 की m1 की जो वेलोसिटी है v1, यानी कि v1 अगर वेलोसिटी ग्रेटर है v2 के, तो एक वक्त ऐसा आएगा द बॉल्स विल कोलाइड, बॉल्स आपस में टकरा जाएंगे। तो ये देखें, बॉल्स आपको टकराई हुई दिखाई जा रही हैं। तो जब बॉल्स आपस में टकराएंगी तो m1 फोर्स लगाएगी m2 पर F, और उसके रिएक्शन जो कि एक एक्शन फोर्स होगी, और उसके रिएक्शन में m2 एक फोर्स लगाएगा जो कि F होगी m1 पर, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लगाया गया है। m1 का m2 पर फोर्स लगाना एक्शन होगा और m2 का m1 पर फोर्स लगाना रिएक्शन होगा। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इफ देयर वेलोसिटी, टकराने के बाद देयर वेलोसिटी बिकम v1 डैश एंड v2 डैश। टकराने के बाद m1 की वेलोसिटी हो जाएगी v1 डैश जो कि पहले v1 थी, और m2 की वेलोसिटी हो जाएगी v2 डैश। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम कहेंगे जो टोटल मोमेंटम है ऑफ द सिस्टम का बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। तो टकराने से पहले क्या होगा जी, पहले बॉडी को देखें। मोमेंटम का फार्मूला जानते हैं। मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू mv, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो m1 का जो मोमेंटम होगा वो होगा m1 v1। ये देखें, ये पहले बॉडी का मोमेंटम टकराने से पहले और ये दूसरे बॉडी का मोमेंटम टकराने से पहले। दो टोटल के लिए दोनों को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखें m1 v1 प्लस m2 v2, पहले बॉडी का मोमेंटम और दूसरे बॉडी का मोमेंटम को ऐड कर दिया गया। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, यहाँ पर आफ्टर कोलिजन आएगा, आफ्टर का लफ्ज। तो टकराने के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा वो हो जाएगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो ये टकराने से पहले है और ये टकराने के बाद है। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट, जो मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून है वो इस तरह बयान किया जाता है। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर कोई भी बैरूनी फोर्स अमल ना करे, कोई बाहर से कोई भी फोर्स अमल ना करे, तो जो फाइनल टोटल मोमेंटम होगा सिस्टम का इज इक्वल होगा इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। यानी कि जो टकराने से बाद वाला मोमेंटम फाइनल टोटल मोमेंटम, और जो टकराने से पहले वाला था इनिशियल टोटल मोमेंटम, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैथमेटिकली इसको देखते हैं क्या कह रहा है जी। जो टोटल मोमेंटम होगा सिस्टम का बिफोर कोलिजन वो इक्वल होगा टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पर भी आफ्टर आएगा, ठीक है जी। बिफोर कितना था जी, m1 v1 प्लस m2 v2, और आफ्टर कितना था m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आप इसे फार्मूला कह लें, इक्वेशन कह लें। टू एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल, इस असूल को बयान करने के लिए लेट अस कंसीडर द कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल बॉल्स। हम एक कोलिजन को देखते हैं जो कि आइडेंटिकल बॉल्स है। आइडेंटिकल बॉल्स कहते हैं एक जैसा मास है, दोनों एक जैसी हैं, यानी किसी का मास भी कम ज़्यादा नहीं है, दोनों एक जैसी हैं। इन विच सेकंड बॉल इज एट रेस्ट, जिसमें सेकंड बॉल रेस्ट में है। ये देखें, ये एक फर्स्ट बॉडी है आपका, इसकी वेलोसिटी v1 है। ये आपका सेकंड बॉडी है और इसकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये स्टेशनरी है, रेस्ट में है। व्हेन देयर इज अ कोलिजन ऑफ टू बॉल्स, जब दो बॉल्स के आपस में कोलिजन होगी, यहाँ पर कोलिजन दिखाई जा रही है, तो पहला बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगा, दूसरा बॉडी पहले बॉडी पे फोर्स लगाएगा, और दूसरे बॉडी की फोर्स फर्स्ट बॉडी पर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए नेगेटिव आया है। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम फ्रॉम वन बॉल टू अनदर, एक बॉल से मोमेंटम दूसरे बॉल में ट्रांसफर हो जाएगा। द बॉल एट रेस्ट गेन्स मोमेंटम, जो रेस्ट में बॉल थी यानी कि ये सेकंड वाली बॉल, ये मोमेंटम हासिल करेगी फर्स्ट बॉल से, एंड स्टार्ट मूविंग, और वो मूव करना स्टार्ट कर देगी।
वेयर एज द स्ट्राइकिंग बॉल स्लो डाउन, और जो टकराने वाली पहली बॉल थी वो स्लो होती जाएगी और एक ऐसा वक्त आएगा वो बिल्कुल ही रेस्ट में आ जाएगी। ये देखें तो सेकंड बॉल रेस्ट में दिखाई जा रही है 0। इफ़ द बॉल्स आर आइडेंटिकल, अगर दोनों बॉल्स एक जैसी हैं, वी विल ऑब्जर्व दैट, हम ये देखेंगे देयर इज़ अ टोटल ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, सारा ही मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। द स्ट्राइकिंग बॉल कम्स टू रेस्ट, टकराने वाली जो बॉल थी वो रेस्ट में आ जाएगी। ये देखें ये पहला बॉडी रेस्ट में आ जाएगा। एंड द अदर बॉल स्टार्ट्स मूविंग, और वो दूसरी बॉल मूव करना स्टार्ट कर देगी विद द सेम स्पीड। किसकी स्पीड थी? वो पहले वाली बॉडी की स्पीड से, जो पहले वाली बॉडी की स्पीड थी, यानी v2 की जो बॉडी की स्पीड होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? वो v1 के बराबर हो जाएगी। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि सेकंड बॉल्स गेन मोमेंटम, सेकंड बॉल जो है वो मोमेंटम हासिल कर लेती है टू दैट लॉस्ट बाय द फर्स्ट वन, उतना हासिल करेगी जितना पहले वाली ने ज़ाया किया है, यानी पहले वाले का सारा ट्रांसफ़र सेकंड को हो जाएगा। इफ़ द फर्स्ट बॉल स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन, अगर कोलिजन के बाद, टकराने के बाद पहली बॉल रुक जाती है, द सेकंड बॉल्स मूव, जो सेकंड बॉल मूव करती है विद द मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल, फर्स्ट बॉल का जितना मोमेंटम था उतने मोमेंटम से सेकंड बॉल मूव करती है। दिस जस्ट दैट, ये हमें सजेस्ट करती है, इससे हमें ये पता चलता है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन रिमेन द सेम, दोनों बॉल्स का जो मोमेंटम है वो वही रहेगा जो कि था टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम था उतना ही रहेगा। देखें टकराने से पहले फर्स्ट बॉल का कोई मोमेंटम था लेकिन सेकंड बॉल रेस्ट में थी, टकराने के बाद फर्स्ट बॉल रेस्ट में आ गई और सेकंड बॉल फर्स्ट वाली की वेलोसिटी से मूव करना शुरू होगी या फर्स्ट वन की मोमेंटम से मूव करना शुरू होगी। तो ये देखें जो टकराने से पहले जितना मोमेंटम था दोनों बॉल्स का उतना ही टकराने के बाद होगा। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कंजर्वेशन का ये जो सूल है या लॉ है, इज़ एप्लीकेबल नॉट ओनली द मैक्रो ऑब्जेक्ट, सिर्फ बड़े ऑब्जेक्ट्स पर ही एप्लीकेबल नहीं होता, यानी वहाँ पर ही ये लागू नहीं होता, बट आल्सो फॉर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, बल्कि छोटे ऑब्जेक्ट्स पर भी लागू होता है जैसा कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये था